युवा भारत के नौजवानों की एक नई सोच। फिन्स, फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी, गैर राजनीतिक गैर सरकारी संगठन लाया है युवाओं के लिए एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण। फिन्स फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए समर्पित संगठन की युवा शाखा युवा फिन्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम यूथ विजन 2014 में युवाओं को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में देश के भावी युवा प्रशासकों ने भाग लिया। भारत के इन भावी प्रशासकों के कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा देश की वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा सहित सीमाओं की सुरक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। सभी वक्ताओं ने एक मत से एक सशक्त नेतृत्व के अधीन मजबूत सरकार पर बल दिया। इस पर कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। आओ हम चलें कुराज से सुराज की ओर, कुशासन से सुशासन की ओर, नफरतों से सद्भाव की ओर। हम उठेंगे, देश की किस्मत बदलेंगे। जिंदगी में मुकद्दर से ही ये पैगाम आता है, लहू कोई वतन का जब वतन के काम आता है। और करोड़ों जी रहे, लहू कोई वतन का जब वतन के काम आता है। और करोड़ों जी रहे दुनिया में, लेकिन सच यही यारो, वतन पे जान उठाए जो जहां में नाम पाता है। वतन पे जान उठाए जो जहां में नाम पाता है। आप वो नौजवान हैं, मुझे बताया गया कि ये क्षेत्र पूरा की पूरा उन विद्यार्थियों का है जो विद्यार्थी आने वाले समय में इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं। कोई आईएएस बनकर, कोई आईपीएस बनकर, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ बनकर, वो नौजवान है। आप क्या समझते हैं सिर्फ ताली बजाने से और सिर्फ शोर बजाने से वो लोग यहां से बदल जाएंगे? इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से, आधा हवा से। दुष्टता के लिए तर्क नहीं होता, उसके लिए ताकत होती है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान को समझाइए तो तर्क से, पर दुष्ट को समझाइए तो मुष्टि से, तब जाकर दुनिया सुनती और समझती। माँ लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का भ्रष्ट हाथ पकड़कर नहीं आती। माँ लक्ष्मी जब घर आती है तो झाड़ू लगाते हुए नहीं आती। माँ लक्ष्मी जब आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। याद रखें। आज हमारे यहाँ युवा वर्ग है, इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो। आप देश की दशा और दिशा को बदल सकते हो। आप पूरी से सक्षम हैं। आज देश की राष्ट्र प्रतिज्ञा खंडित सी होती है, अपनी स्वार्थ पूर्ति की खातिर राजनीति होती है। आज एक और क्रांति की जरूरत है, वो है आर्थिक क्रांति। और ये जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, यही लोग उस क्रांति को ला सकते हैं। यही लोग अपने आइडिया से, अपनी हिम्मत से एक
ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी सर्विसेज इंडिया से बना सकते हैं जो हमें आर्थिक रूप से ऊपर ले जाए। आओ सुने राष्ट्र के प्रमुख महानुभाव क्या कहते हैं युवाओं से। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की वंदे 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 वंदे। नमो विजय। जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। नमो विल एंड एक्शन। सिर्फ विल नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, और करने के लिए दिल चाहिए। भाइयों बहनों, एक बहुत सुन चुके हैं, देश को एक सुन लिया, अब देश को एक्शन चाहिए। विश्व ताकत भारत। मित्रों, आज सारे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। सारे विश्व को लगता है कि यहां पर हम हमारी चीजें डंप कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े आसानी से माल बेच सकते हैं। मित्रों, समय की मांग है कि हम तय करें कि हम पूरे विश्व को बाजार बनाएंगे, और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड कर करके दुनिया के बाजार में हमारा माल डंप करेंगे। यूथ एंड फ्यूचर। जो इतिहास को अनदेखा कर देता है, वो समाज कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता। आप सोचिए, 20, 22, 25, 27, 30 साल के नौजवान, क्या है आपका भविष्य? किसके हाथों में आपका भविष्य है? क्या यही मौत के सौदागर हिंदुस्तान का कब्जा करेंगे और आपका भविष्य बनेगा? अब आईटी में आपका दिमाग कितना ही तेज चलता होगा, आप फाइनेंशियल व्यवस्था कितनी तेज चलते होंगे, लेकिन अगर देश आतंकवादियों के कब्जे में होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं मित्रों। और जिनकी जवानी पूरी हो गई है, उनको आपकी जवानी की परवाह नहीं है दोस्तों। उनको आपके कल की चिंता नहीं है, उनको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। और इसलिए मैं देश के जवानों को कहना चाहता हूं, मित्रों, मैंने ठान के रखी है, जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं मौत के सौदागरों को चुन चुन कर 65% नौजवान 35 से कम उम्र का है। हिंदुस्तान की जनसंख्या का 65% 35 से कम आयु का होना, यानी भारत युवा शक्ति से भरा पड़ा है। लेकिन उस युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए आपके पास न कोई सोच है, न कोई सपना है, न कोई योजना है, न आपका कोई पॉलिटिकल विल है। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्थिति से आज नेतृत्व देश को चलाने का युवा धन ये हिंदुस्तान की शक्ति है। उसके हाथ में हुनर देना चाहिए, कार्य का अवसर देना चाहिए। भारत के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ी कोई पूंजी हमारे पास हो सकती नहीं है। हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एम्पावरमेंट। देश की माताएं बहनें, उनके भी सपने होते हैं। आज से 25 साल पहले बहनों की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वो दुनिया को देखने समझने लगी है, उसके भीतर भी एस्पिरेशंस पैदा हुए। वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहती है, वो राष्ट्र के विकास में जुड़ना चाहती है।
लेकिन दिल्ली की सल्तनत के पास 100 करोड़ से अधिक ये देश, जिसकी 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए दिल्ली की सल्तनत को कोई फुर्सत नहीं देते। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक राज्य सत्ता के परिवर्तन का एजेंडा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एजेंडा, हमारे लिए कुर्सी पाना एजेंडा नहीं है भाजपा के लिए, हमारे लिए एजेंडा है राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों को सम्मान वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों को एक विश्वास वापस दिलाना, राष्ट्र के कोटि कोटि नागरिकों में फिर से एक बार भरोसा पैदा करना, ये सपना लेकर के हम जी जान से जुटने के लिए निकलना। सुशासन, स्वराज्य के लिए जीवन दिया, नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। देश के नौजवानों को लग रहा है कि आजादी के जंग में मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में सुराज्य के लिए जीने का अवसर मिला। शासक नहीं सेवक। मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा, इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। हमने सेवा का माध्यम माना, व्यवस्थाएं बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था में होना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए चुनाव जीत करके सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है, तब जाकर के फैसले कर सकते हैं, तब जाकर के निर्णय कर सकते हैं। टेररिज्म एंड करप्शन। तो कभी कभी हम गलती करते हैं। मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा भाइयों, आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें, किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार पाड़ने नहीं चाहिए मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ महात्मा गांधी की तरह आपके भीतर सत्य की लड़ाई के लिए एक आग जलनी चाहिए। होगा अगर मुझे अधिकार मिल जाए, मैं सबसे पहले कानून बनाऊंगा और हिंदुस्तान के देश को बता के दिखा के रखूंगा मित्रों, आतंकवादियों का। 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब देखते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आंख पर। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या लगता है मित्रों? हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध दिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल दिया, मेरा भीतर से आवाज उठती और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार दिया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचना था और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया तो आप देख सकते हैं। और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है
और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया, जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर खड़े होने है। और तब जाकर के मैंने कहा था, मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, में समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने कुछ शब्द और। हमने सोचा था कि हिंदुस्तान कैसा होगा, अर्थ के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा, स्वाभिमानी होगा, अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के क्षेत्र में वो कैसा होगा। 1 इंच भारत घटेगा नहीं, 1 जन भारतीय मरेगा नहीं, 1 भी आतंकी और घुसपैठिया पलेगा नहीं। आज उल्टा, वी आर अटैक्ड बाय द नेबरर्स। हम 47-48 में पाकिस्तान ने हमला किया, 65 में किया, 71 में किया, 99 में किया, चीन ने भी 62 में किया, कईयों ने हमला नहीं किया। पाकिस्तान 83,000 स्क्वायर किलोमीटर पीओके के रूप में कब्जा करके बैठ गया, उसके बाप की नहीं, हमारे बाप दादाओं की जमीन। चीन 62 के अंदर कैलाश मानसरोवर, जो सदाशिव का, देवों के देव महादेव का शिखर है, निवास है धरती पर, वो पराया हो गया, उसके कब्जे में चला गया। 1 लाख वर्ग किलोमीटर लद्दाख, अरुणाचल और मध्य हिमालय का चीन कब्जा करके बैठ गया। कभी अमेरिका, कभी पड़ोसी बांग्लादेश, कभी म्यांमार, कभी श्रीलंका, कहीं कच्चा नींबू है, कहीं 3 बीघा है। और इसलिए वी हैव लॉस्ट आवर मदरलैंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर टू आवर नेबरर्स। वो आज उस पर कब्जा करके बैठे हैं। देश का नेता बोलता है हम इस देश के 1 इंच की हिफाजत कर रहे हैं, एक तो अखंडता की रक्षा करेंगे। कौन सी अखंडता? 2 लाख वर्ग किलोमीटर हिंदुस्तान छोटा हो गया दोस्त। हमने सोचा था वो इस देश के अंदर के इंसान की रक्षा करेंगे, भारतीय की रक्षा करेंगे, हिंदुस्तानी की रक्षा करेंगे। जयपुर बम फटता है, दिल्ली बम फटता है, कश्मीर में बम फटता है, गुवाहाटी में फटता है, लखनऊ में फटता है, बेंगलोर मुंबई में फटता है, निर्दोष भारतीय मरता है। क्या बमों की बौछार के अंदर मरने के लिए मैंने और आपने जीवन दिया इस हिंदुस्तान के अंदर? और नेता मरवाते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, हम मरते रहेंगे, वो कुर्सियों पर बैठे राज करते रहेंगे, हमारी लाशें गिनी जाएंगी, खून बहेगा, उनका राज जारी रहेगा। ये नेता और नीति नहीं चल सकते हिंदुस्तान। हमें वो नेता और नीति चाहिए। 1 इंच भारत घटेगा नहीं, जो भारत चला गया वो वापिस आएगा। 1 जन भारतीय हिंदुस्तानी मरेगा नहीं, आतंकी और घुसपैठिया पलेगा। हमारा सफर इसके लिए राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई।
अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं। ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की